गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सम डूज ऑन एक्सटेम्परे। क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या नियम ऐसे हैं जो आपको एक्सटेम्परे में फॉलो करने चाहिए और कैसे ये आपको हेल्प करेंगे। सो ये सारी बात करने वाली हूँ मैं, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। ठीक है भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं अंडरस्टैंड द चैलेंज। भाई यहाँ पे चैलेंज सिर्फ ये है, सिर्फ तो नहीं कहूँगी, पर चैलेंज ये है कि आपको उसी वक्त इम्प्रॉम्प्टू आपको टॉपिक दिया गया है और उसी के साथ आपको इस टॉपिक को बोलना है और इसको प्रैक्टिस करना है और आपको सामने इसको प्रॉपर्ली इनैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? सबसे पहले व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन एक्सटेम्परे स्पीच, a few key points that you have to keep in mind which will help you to have an efficient and an effective presentation. Ability to think off the feet, analyze of the topic and identification of the issues to be addressed, idea generation, prioritization and sequencing of your logical thinking as well. So the ability to connect with the panel and your overall presentation skills and ability to connect with the panel obviously। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ध्यान से करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने कैसे अपने इशू को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड किस तरीके से आप आइडिया जनरेशन करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे चीज़ों को, उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग कैसे करेंगे, इसकी एबिलिटी टू कनेक्ट कैसे होगा ये, उसके बाद आपका ओवरऑल पैनल जो है प्रेजेंटेशन का कैसा है और आप पैनल से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का आपका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द चैलेंज दैट यू हैव हियर। So next is the mental preparation. So what is your mental preparation here? So use the way which is the best suit to connect with your targeted audience. आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी targeted audience आपसे क्या चीज़ चाहती है। So try to use the logic which the audience need to hear from you. आपकी audience आपसे क्या सुनना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि audience आपसे क्या अपेक्षा कर रही है। अगर आप 10वीं सदी के जोक मारने लगेंगे एकदम से या मैं मारने लगूंगी तो शायद आप ये वीडियो कभी भी कंप्लीट नहीं देखेंगे। पर अगर मैं इस तरीके के जोक मारूं जो शायद आपसे एसोसिएट कर पाऊँ तो आपको अच्छे लगेंगे ये जोक्स। सो नो दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग बिफोर डिलीवरिंग योर स्पीच। Ponder over the topic for some times and prepare the flow of delivery. Your previous extempore practice sessions would surely help here. So if you are continuously practicing, if you're making sure that you prepare and practice things, so this will automatically help you out. So next is control on speech. किस तरीके से you can have a control on speech. For satisfactory performance, it is always better to use your knowledge and intelligence in such a way that you have a control on your speech. Emotional attachment with your topic may be detrimental to overall performance, and it is a limit to your overall determination of the topic. So don't get emotional about the respective topic or avoid getting into some personal sensitive matter and don't deviate from the topic. आपको अपने टॉपिक से डिविएट नहीं होना, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना, ज़्यादा आपको मतलब स्पीच को स्पीच की तरह रखना है। यहाँ पर स्पीच को इस तरीके से पर्सनली इमोशनल डैमेज अपने आप को नहीं देना या किसी और को नहीं देना, एंड एट द सेम टाइम अपने टॉपिक से डिविएट भी नहीं होना है। So next is handle your mental blocks smartly. There are high possibility that you get nervous during the presentation. Obviously that is very very obvious कि किस तरीके से कई बार हम नर्वस हो जाते हैं अपने presentations के टाइम पे। तो यहाँ पर नर्वस होना अवॉइड करेंगे हम। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे। Candidate smile can also help in such a situation. It is better to have a backup plan. भाई बैकअप प्लान तो रखना ही है, एंड एट द सेम टाइम जब आप थोड़ा बहुत मुस्कुराते रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली वेल एंड गुड हो जाती हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग ऑन बोथ द साइड्स। किस तरीके से यू आर प्रेजेंटिंग ऑन बोथ द साइड्स? सबसे पहले इन एन एक्सटेम्परे इट इज अ पॉजिटिव साइड दैट देयर इज ओनली वन पर्सन स्पीकिंग। यहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति जो है ये बात कर रहा है। सो हियर द स्मार्ट स्पीकर नोज दैट यू पुट द प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स फॉर द टॉपिक, बट before taking a stand on one thing, you should be knowing that there is a time constraint as well. So presenting on both the sides, आप जब बोल रहे हैं तो आपको बहुत लंबा नहीं बोलना है। आपको कोशिश करना है कि बहुत बोरिंग ना हो। आपको इसको छोटे से कम बोलकर और इस बात को खत्म करना है, एंड एट द सेम टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला बोर ना हो और आप बहुत लंबा यहाँ पे स्पीच ना दें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज that. Thank you so much guys for listening to me so patiently, and I really know that you're liking my videos, and make sure कि जिन लोगों को आपको लगता है कि ये वीडियोस उन तक जानी चाहिए तो make sure करें कि आप उनको ये वीडियोस ज़रूर दें। Alright, thank you so much guys, and if you're new to the channel, make sure that you like, share and subscribe. Thank you so much.